अगर आप भी बिहार से हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद आपका सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, वो तभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे ही। उसके पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, अगर बात करें तो बिहार में पहली बार राज्य के सभी प्रखंडों में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि ये प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाए और इससे अल्पसंख्यक समुदाय तक सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा और उनकी समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर न्यायिक नियुक्तियां की जाएंगी। देखिए, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभाग ने अधियाचना बीपीएससी और बीएसएससी को भेज दी है। विभाग के अनुसार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 6 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 487, निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 8 और निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 14। वहीं पर निम्न वर्गीय लिपिक बिहार संचालनालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के कुल 524 और छात्रावास प्रबंधक के 37 पदों पर नियुक्तियां होंगी। तो वहीं अल्पसंख्यक शिक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 22 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण जो है वो इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। फिलहाल दरभंगा और किशनगंज में ऐसे 2 आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। कटिहार, जमुई, कैमूर, नालंदा और मुजफ्फरपुर जिलों में आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है और इसके साथ ही राज्य के 75 मदरसों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं। विभाग का ये कहना है कि जल्द ही ये सुविधा सभी मदरसों में उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ये मानना है कि नई नियुक्तियों और शैक्षणिक ढांचे का विस्तार शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचने में आसानी होगी। खासतौर पर प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों की तैनाती होने से योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी, लाभुकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा और विभाग तथा आम लोगों के बीच समन्वय भी और ज्यादा मजबूत होगा। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक विकास को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। देखिए, विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसी कड़ी में मदरसों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है, ताकि छात्रों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से बेहतर शिक्षक सामग्री और उसी के साथ साथ तकनीकी आधारित शिक्षा मिल सके। विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसी कड़ी में मदरसों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और उसी के साथ साथ छात्रों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से बेहतर शिक्षण सामग्री और तकनीकी आधारित शिक्षा मिल सके। देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर अल्पसंख्यक युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही साथ उनके समग्र विकास को भी सुनिश्चित किया जाए। तो बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से भर्ती, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन पहलों से योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और उसी के साथ साथ युवाओं को बेहतर अवसर भी मिलेंगे। तो देखिए, ये थी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। तो आप भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।